नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार आपको दिखाते ही रहते हैं, सिमरी बख्तियारपुर पहले नगर पंचायत था, लेकिन अब नगर परिषद बन चुका है, जहां से रोशन आरा जी इस बार जो है चेयरमैन के लिए प्रत्याशी है। मुख्य पार्षद के लिए जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने पहले रहते हुए कितना काम किया है, इस बार और क्या क्या काम होने चाहिए और जनता के लिए क्या क्या काम करना चाहती है, और इस बार का क्या उद्देश्य है आपका। धन्यवाद। मैं रोशन आरा मुख्य पार्षद से पहले भी रह चुकी हूँ, तो मैं अपने रीजन में सर आवास योजना के लाभ अपने इसको लगभग 4561 आवास स्वीकृत किया, जिसमें से 3561 आवास का सफलतापूर्वक निर्माण करवाया गया, और जो बाकी है वो होगा, क्योंकि हम लोग को जो समय मिला सिर्फ 2 साल सही से समय मिला काम कराने के लिए, क्योंकि 2 साल हमारा कोरोना काल में ही लग गया, और क्षेत्र जो विकसित हो रहा था उसमें 1 साल पहले पद निष्कासित कर दिया गया। और मैं अपने पिछले रीजन में लोगों को आवास के तो लाभ दिए, शौचालय के लाभ दिए, हर गली गली में नाला और सड़क का निर्माण कराए। जैसे समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, वो स्वास्थ्य और शिक्षा होती है, मूलभूत सुविधाएं, उसके लिए क्या क्या काम किया आप लोगों ने। जी सर। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या क्या काम किया गया आपके द्वारा। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित तो अभी उतना हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नगर निकाय में उतना सुविधा नहीं थी, क्योंकि पहले मेरा नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हुआ है, तो मैं इस पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य पे ज़रूर देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। जब स्वस्थ रहेंगे तभी उसके बाद शिक्षा के और भी मैं ध्यान देने का ही करूँगी, कि जैसे कि गरीब तबके के लोग सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये सोचूंगी कि हमारे नगर के बच्चे अच्छे से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा भी समाज की जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, कितने हद तक आपने सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में गली गली तक पहुंचा पाए। जी, मैं जब 1 से लेके 15 वार्ड जो था पूर्व में, उसमें लगभग हर वार्ड में हमने सड़क और नाला का निर्माण कराया, और पोल स्ट्रीट लाइट भी दिए, और उसकी मरम्मती भी लगातार करवाया गया। इसके अलावा जैसे कि कूड़े कचरे के लिए डस्टबिन लगवाना, ये सब। जी, कूड़े कचरे की भी सुविधा, सफाई का पूरा सुविधा दिए, और यहाँ तक कि सूखा और गीला कचरा का भी प्रबंध करा। गीला कचरा के माध्यम से नगर में खाद बनाया जाता है, वो खाद कम दाम पर उपलब्ध करके बिक्री होता है सर। इसके अलावा देखे हैं यहाँ पे जब से सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद बना, तो आप लोगों ने कार्यालय भी बना। किस तरीके से कार्यालय बनाया गया आप लोग। जी, ये तो हमारा मिशन है कि जहाँ आप रहिएगा उसको अच्छा बनाइएगा। तो जब नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ, तो अपने कार्यालय को तो उस टाइप से बनाएंगे कि वो देखने में लगे कि कुछ अच्छा है। और कार्यालय ही नहीं, हम अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं। देख पा रहे हैं साहब, रोशन जी का यही कहना है कि पहले भी जनता के लिए विकास किए हैं, और जनता इस बार मौका देगी तो और ज़्यादा विकास किया जाएगा। काम के लिए बहुत ज़्यादा सभी वार्डों में सफाई, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया गया है, निस्तारण किया गया है, नगर क्षेत्र में फॉगिंग किया गया है, आश्रय स्थल बनाया गया है, कंपोस्ट खाद का निर्माण करवाया गया है, 4561 आवास दिया गया है यहाँ पे लोगों को, और 3950 लाभुकों को शौचालय दिया गया है, नली गली जितने भी तरह के मुख्यमंत्री योजना है सभी दिया गया है। और इस बार का उद्देश्य क्या रहेगा और जनता से क्या कहना चाहते हैं। अगर जनता हमारे काम से खुश होगी और उन लोगों ने पुनः मुझे इस पद पे लाया, तो मैं पहले से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी, और जो पीछे की कार्यकाल में कुछ त्रुटि रह चुकी होगी, इस बार वो त्रुटि को मैं पूरा करना चाहूँगी। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा काम उन्हें पसंद आया हो तो वो मुझे पुनः चुने। और मैं अपने तरफ से इतना जानती हूँ कि जनता के लिए जो भी हमारे तरफ से हो चुका हर सुविधा को उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा जैसे कि वार्ड में राशन कार्ड है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा, कितने % तक लोगों का काम आपने करवाया है। जी, विधवा पेंशन
विकलांग पेंशन और क्या कहता वृद्धा पेंशन, ये सब हम लगभग हमारा कोई भी छूटा नहीं है। जो भी 60 साल से ऊपर है उन्हें मैं वृद्धा पेंशन दिलवा रही हूँ। और विधवा पेंशन का तो 18 साल के बाद खैर कोई एज नहीं रहता है, तो उनको मृत्यु प्रमाण के पत्र के माध्यम से उनको भी पेंशन योजना का लाभ देते हैं। और विकलांग पेंशन का भी लाभ है, राशन कार्ड भी है। कुछ व्यक्ति जो बाहर रह रहे जो छूटा हुआ तो अब फिर उनका भी हो जाएगा। देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है, राशन कार्ड भी लोगों का जुर्माने का काम किए हैं। लगभग सभी काम जो है 90 से 95-99% तक कंप्लीट हो चुका है। चाहे राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सभी कामों को यहाँ से 90 से 99% तक कंप्लीट किया गया है। अब बाकी अगर इस बार जनता और मौका देगी तो और ज़्यादा काम किया जाएगा। चाहे PM आवास हो, शौचालय हो, इसके अलावा सड़क हो, नाली, बिजली पानी की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, सभी कामों को दुरुस्त किया जाएगा। और इस बार आपका चुनाव चिन्ह और क्या है और कौन सा क्रम संख्या वो जनता को बताइए। इस बार मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, क्रम संख्या 7 है। और मैं इस बार ये मेरा ड्रीम ये है कि अगर मैं इस बार आई मुख्य पार्षद के रूप में तो मैं हर क्षेत्र में यानी हम हर गांव में ये सिलाई मशीन छाप जो मिला, मेरा जो ये चुनाव चिन्ह मिला है, मैं ये चुनाव चिन्ह के माध्यम से हर गांव में एक सेंटर डालेंगे जिसमें कि जो लड़कियां अपने आर्थिक स्थिति की वजह से कम पढ़ी है तो वो अब सिलाई सेंटर में रह के अपना सिलाई सीखेगी। सिलाई सीखकर वो अपना जीवन यापन करने के लायक बन जाएगी। और भी मैं छोटा छोटा कुटीर उद्योग के बारे में सोचे हैं जो कि सिलाई नहीं कर पाती हो, तो NULM के माध्यम से जो कि हमारे नगर में चल रहा है उसमें लोन भी दिया जा रहा है लोगों को। और उसी के माध्यम से जैसे लोन का सुविधा तो है ही, और मैं महिला के लिए एक चीज़ और सोची है कि वो घर बैठे कुछ रोजगार कर सके, अगरबत्ती, मोमबत्ती ये सब बनाने का। और जो वो भी न कर सके तो अब सत्तू तैयार कर सकती है, अचार तैयार कर सकती है, और उसी पापड़ वगैरह इत्यादि इसी टाइप का घरेलू कुछ काम जो महिला करना चाहेगी हम वो कर सकती है। और उस ग्रुप के माध्यम से भी बिकेगा और उन लोग का पैसा मिलेगा। इस तरह से क्या होगा, हमारे गरीब घर का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो लोग का सब चीज़ में अच्छा ही होगा। वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे, शिक्षा दे सकेंगे। और जब हमारा घर शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा। देख पा रहे हैं साहब साहब रोशन जी का यही कहना है कि पहले अपने समाज को शिक्षित करेंगे तभी जाके एक तरह से देश जो है आगे बढ़ेगा और सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद का और ज़्यादा विकास होगा। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे रोज़गार के अवसर आएंगे, युवाओं के लिए भी रोज़गार के लिए अवसर आएंगे। युवाओं के लिए खेल का मैदान जैसे होना चाहिए या लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी वहाँ पढ़ें। इन सब के लिए भी कोशिश होगी, पब्लिक टॉयलेट वगैरह। जी, अगर हमें सरकारी भूमि उपलब्ध होगी तो बच्चों के लिए लाइब्रेरी का व्यवस्था कराने का कोशिश करेंगे। जी, पब्लिक टॉयलेट हर चौक चौराहे पे बनाने का कोशिश करेंगे, बशर्ते कि हमें जगह देंगे लोग और हम बनाएंगे। पर हैं जगह मिलने पे पब्लिक टॉयलेट और खेल का मैदान, बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था किया जाएगा जहाँ पे जाके गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपना जो है शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।